चलिए 6 बड़ी खबरें क्या हैं सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये वो 6 तस्वीरें हैं जिन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बात घाटी की करेंगे, जहां पर लगातार टारगेट किलिंग के बीच अब देश उस बदले की मांग कर रहा है ताकि उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो वहीं आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई की सरजमी पर, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल का मुकाबला होगा। देश भर में दुआओं का दौर जारी है, प्रार्थनाओं का क्रम जारी है। तीसरी तस्वीर बिहार की होगी, जहां पर बाबा बागेश्वर उस वक्त कथा कर रहे हैं और बिहार की सरजमी से हिंदू एकता का प्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर सीओ अनुज चौधरी की, संभल कि उस हिंसा से सीओ अनुज चौधरी सुर्खियों में आए और अब सुर्खियां इतनी कि सिंघम की गूंज सरहद पार पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। पांचवी बड़ी तस्वीर ट्रंप की पाकिस्तान को उस एडवाइजरी का करेंगे जिस पर पूरे विश्व की नजरें हैं। और छठी तस्वीर अमेरिका से ही, अमेरिका में उस भीषण अग्निकांड की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिस अग्निकांड ने अमेरिका को दहला कर रखा है। तो ये वो 6 तस्वीरें हैं, ये वो 6 बड़ी खबरें हैं जिनकी पूरी विस्तृत अपडेट हम आपको बताएंगे। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में शुरुआत सबसे पहले उस खबर की करेंगे जिस खबर को लेकर चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। मुगल आक्रांताओं के नामों को लेकर किस तरह से उनका कई लोग ऐसे हैं जो महिमा मंडन करते हुए नहीं थक रहे हैं और उन महिमा मंडन करने वालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी रडार पर हैं जो लोग मुगल आक्रांताओं में औरंगजेब की तो कहीं ना कहीं से क्रूर शासक की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अकबर को वो लोग महान बताते हैं। ऐसा कौन सा इतिहास उन्हें पढ़ाया गया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। नायक तो महाराणा है, महाराणा है, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए अपने विरोधियों को यह बता दिया कि आज के भारत में लोगों के लिए नायक कौन है और खलनायक कौन। पहले विधानसभा में औरंगजेब को नायक मानने वालों को सीएम योगी ने इतिहास पढ़ाया था, तो आज अकबर को अपना नायक मानने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि अकबर और औरंगजेब इस देश के नायक नहीं हो सकते, इस देश के नायक शिवाजी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दादरी पहुंचे थे, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, सर्वधर्म और स्वदेश के प्रति अद्वितीय समर्पण को याद किया और उन्हें सच्चा राष्ट्र नायक बताया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुगल मानसिकता वालों को भी करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा, हमारे आदर्श और राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, ना कि अकबर या औरंगजेब। अकबर कभी नायक नहीं हो सकता, चाहे अकबर हो या औरंगजेब, इनकी हिंदुओं के प्रति मानसिकता एक जैसी थी। इन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे। इसके विपरीत महाराणा प्रताप ने अपने बलिदान से सनातन संस्कृति की रक्षा की। नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। जाहिर है, औरंगजेब विवाद के सामने आने के बाद से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मुगलिया सोच रखने वाले विपक्ष पर हमलावर हैं।
इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में औरंगजेब विवाद पर सपा पर बड़ा हमला बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज सपा के लिए उनका आदर्श लोहिया नहीं औरंगजेब हो गया है, जिसके पिता शाहजहां ने लिखा था कि ऐसी औलाद भगवान किसी को न दे। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जाहिर है महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब को नायक बताने के विवाद के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में सपा को आड़े हाथों लिया था और अबू आजमी को यूपी बुलाकर ठीक करने की नसीहत तक दी थी। और आज एक बार फिर पूरे विपक्ष को मंच से जवाब देते हुए बता दिया कि इस देश के युवा के लिए नायक मुगल नहीं बल्कि शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे सच्चे स्वतंत्रता नायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश में इस वक्त क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है? क्या आतंकी किसी बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के तमाम इलाकों से 3 ऐसे आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं जिन आतंकियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बीच यह समझा जा सकता है कि ये किसी बड़ी क्रोनोलॉजी का हिस्सा थे, जिस हिस्से को अब तोड़ दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भारत को दहलाने की साजिश रचने वालों पर कड़ी नजर है। नजर है उन जिहादियों पर जो खाते तो भारत का है मगर नाचते दुश्मनों के इशारे पर है। पाकिस्तान कहने को पड़ोसी देश है, हालांकि उसकी फितरत में है हिंदुस्तान से नफरत। बार बार मुंह खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बार फिर से दुश्मन की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन का फरार आतंकी गिरफ्तार हुआ। एटीएस ने 25,000 के इनामी उल्फत को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से आतंकी उल्फत को पकड़ा है। 2001 में हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ था हुसैन। कश्मीर के पुंछ का रहने वाला है यह आतंकी। यूपी एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए वो एजेंसियों के कान खड़े करने वाले हैं। आतंकी का मुरादाबाद पहुंचना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। हिजबुल के आतंकी से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आतंकी ने पीओके में एक शिविर में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद मुरादाबाद में बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचा। आतंकी उल्फत हुसैन 2002 से फरार था। 2001 में उल्फत हुसैन AK-47 और एक AK-56, 2 पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 50 डेटोनेटर, 29 किलो विस्फोटक के साथ पकड़ा गया। जमानत पर छूटने के बाद लगातार फरार चल रहा था। मुरादाबाद कोर्ट से वारंट भी जारी किया गया था। खूंखार आतंकी की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, मगर सवाल ये